आज की मूवी की जो कैरेक्टर है उसके क्या ही कहने। ये एक लड़की का कैरेक्टर है और इस लड़की को ब्रूटल तरीके से संभोग करना पसंद है। इस वीडियो को पूरा देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक वेडिंग से। ये वेडिंग ली के बड़ी बहन की है। ली गौर से देखती है कि उसकी बड़ी बहन को उसका पति कैसा किस कर रहा है। इतने में ही ली का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो उसे डांस के लिए अप्रोच करता है। ली यहाँ पर मान जाती है और पागलों जैसी डांस करने लगती है और वहीं पर ली का डैड आ जाता है और ली को रोक कर उसे समझाने लगता है। ली एक अलग ही किस्म की लड़की है। उसे मेंटल डिप्रेशन होता रहता है क्योंकि उसके मॉम और डैड की बनती नहीं है। जब ली के मॉम डैड का झगड़ा होता है तो उसके डैड ली के मॉम को बहुत मारते हैं। ये सब देखकर ली डिप्रेशन में चल जाती है, इसीलिए वो कभी कभी अपने आप को हर्ट कर लेती थी और ली की मॉम उसे संभालती थी। ली की मॉम समझ जाती है कि उसके पति कभी सुधर नहीं सकते और ली कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, इसीलिए वो घर की सारी खतरनाक चीजें छुपा देती है। लेकिन ली को इस बात की भनक थी, इसीलिए वो अपने बचपन का एक बॉक्स लेती है और उसमें चाकू जैसी ऐसी हथियार डाल के रख देती है, ताकि जब भी वो अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखे तो वो इससे अपने आप को हर्ट कर सके। लेकिन अभी ली को लगने लगा है अगर उसे अपने पेरेंट्स को खुश रखना है तो सबसे पहले उसे खुद खुश होना पड़ेगा, इसलिए वो सबसे पहले टाइपिंग सीखती है और एक जॉब के लिए अप्लाई करती है। ली अपने मॉम के साथ आई हुई है और वो एक सेक्रेटरी के जॉब के लिए अप्लाई करी है। इसके बाद ली अंदर जाती है और वहाँ के बॉस से कहती है कि मैं यहाँ सेक्रेटरी के जॉब के लिए आई हूँ। इस आदमी का नाम ग्रे है। ग्रे भी एक अजीब किस्म का आदमी है। इसने हाल ही में अपनी पुरानी सेक्रेटरी को फायर कर दिया, वो भी उसे मार मार कर। ग्रे ली से कहता है कि तुम इस जॉब के लिए ज्यादा क्वालिफाइड हो, लेकिन ली कहती है कि मुझे तो यही जॉब चाहिए। इसलिए ग्रे उसका एक टेस्ट लेता है, उसे एक कॉफी बनाने के लिए कहता है। जब ली किचन में जाती है तो वो अपने आप को पानी से गीला कर देती है। उसके बूब्स पानी में गीले होने से दिखने लगते हैं। जब ग्रे ली को ऐसे हालत में देखता है तो वो तुरंत ली को जॉब पे रख लेता है। इसके बाद ग्रे उसे अलग अलग काम देने लगता है। वो उससे कोई भी काम कराता है। कभी वो उससे झाड़ू माराने लगाता है, कभी उसके हाथ बांधकर प्रिंट आउट निकालने के लिए कहता है। ग्रे उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है और ली भी इन कामों को शौक से करती है। इसके बाद हमें ग्रे के बारे में एक बात पता चलती है। जब भी ग्रे की कोई सेक्रेटरी गलतियां करती है तो ग्रे के मन में काम वासना की आग लग जाती है। जब ली को इस बारे में पता लगता है तो वो ग्रे के साथ घपाघप करना चाहती है, इसलिए अब से उसने जानबूझ के गलतियां करना शुरू कर दिया है। जब भी ली कोई गलती करती है तो ग्रे के घोड़े दौड़ने लगते हैं। एक दिन ली ने फिर से गलती करी तो ग्रे उसके हाथ टेबल पर रख देता है और कहता है कि डॉगी स्टाइल में रहो। ली ऐसा ही करती है। इसके बाद ग्रे ली के पीछे के कपड़े निकालने लगता है, जैसे उसकी पैंटी, और पीछे से ही उसकी बजाने लगता है, वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, ब्रूटल तरीके से। अब ली को ऐसा करना अच्छा लगने लगा है। जब भी ली का घपाघप करने का मन होता है तो वो कोई ना कोई गलती कर देती है और फिर ग्रे उसके साथ ब्रूटली संभोग करने लगता है। अब ली को तो जैसे इसकी आदत ही लग गई है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी संभोग करती है, लेकिन उसे वो वाला मजा नहीं आता, इसलिए ली उसे छोड़ देती है। अब ली के पास एक ही चारा है, वो है उसका बॉस। अब ली को फिर से संभोग करना है, इसलिए वो जानबूझ के ग्रे के फाइल्स में केचवा डाल देती है। इसके बाद ग्रे आपे से बाहर हो जाता है और अग्रेसिवली ली के साथ संभोग करता है। इसके कुछ दिनों के बाद ग्रे ली से कह देता है कि तुम ये जॉब छोड़कर चली जाओ, लेकिन ली कहती है कि मैं किसी भी हालत में ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। उसे अब यहाँ रहना अच्छा लगने लगा है, लेकिन ग्रे उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके ऊपर ली उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है और उसे कहती है कि वो उससे प्यार करती है। वो कहती है कि मुझे सेक्रेटरी की जॉब पसंद है, लेकिन ली उसे बार बार मना कर देता है, जिसकी वजह से मजबूरन ली को ये जॉब छोड़नी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली की शादी उसके बॉयफ्रेंड पीटर के साथ हो रही है। वो यहाँ दुल्हन के कपड़े पहनी हुई है। जैसी उसकी माँ यहाँ से बाहर जाती है तो ली को ग्रे के साथ बिताए हुए पलों की याद आती है। उसे रियलाइज होता है कि वो ग्रे के साथ ही खुश रहेंगी, इसीलिए वो दौड़ती हुई ग्रे के ऑफिस पहुंचती है, लेकिन ग्रे उसे फिर से रिजेक्ट कर देता है। वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ फिर से जॉब पर नहीं रख सकता। लेकिन ली उसे कह देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। यहाँ ग्रे को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ली को एक पनिशमेंट देता है। वो कहता है कि तुम इस टेबल पर हाथ रखे रखना, जब तक मैं मना ना करूँ तब तक नहीं हटाना। इसके बाद ग्रे ली का टेस्ट लेता है। वो ऑफिस में फोन लगाता है ताकि ली अपने हाथ से फोन उठाए, लेकिन ली ऐसा नहीं करती, वो अपने मुंह से ही फोन उठाती है।
इसके बाद ग्रे पीटर को बुलाता है। पीटर भी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ली टस से मस नहीं होती। अगले दिन ली की मॉम आती है और वो उसे समझाती है और उसके लिए खाना भी लाई है, लेकिन ली किसी को भी जवाब नहीं देती। ऐसे ही उसे समझाने के लिए एक के बाद एक लोग आते ही रहते हैं, जैसे कि पड़ोसी, लेकिन ली किसी की बात नहीं सुनती। उसने जिद पकड़ी हुई है कि उसे बस ग्रे चाहिए। ऐसे ही वहाँ पर कई सारे लोग जमा हो जाते हैं। ली को इस हालत में 3 दिन हो चुके हैं, ना उसने कुछ खाया है और ना वो बाथरूम गई है। आखिर में ग्रे वहाँ पर आ ही जाता है। वो देखता है कि ली टेबल पर बेहोश पड़ी हुई है और उसके हाथ अभी भी टेबल पर ही है। वो ली को वहाँ से उठाता है और बाथरूम की तरफ लेके जाता है और धीरे धीरे वो उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके शरीर को साफ करने लगता है। वो उसे अच्छी तरह नहला देता है और इन सब के बीच में उसके अंदर काम वासना जागती है और इसके बाद वो धुआंधार संभोग करते हैं। काम खत्म होने के बाद दोनों को बहुत अच्छा लगने लगता है और इसके कुछ दिनों के बाद दोनों ने शादी भी कर ली है। फिल्म के एंडिंग में भी इन दोनों को एक पेड़ के नीचे संभोग करते हुए दिखाया गया है। इनका घपाघप करने का तरीका बहुत ही अग्रेसिव है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।